हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करता हूँ आप सब मजे में होंगे। तो गाइस फाइनली एक नई वीडियो के साथ में आ चुका हूँ। बहुत रैंडम वीडियो है, जस्ट बिकॉज ये जो मांझा मेरे पास पहुंचा है ये मेरे लिए नहीं था, ये जाना कहीं और था, पहुंच दिल्ली गया। बहुत लॉन्ग स्टोरी है और बहुत क्रेजी भी। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों ये मेरे पास मांझा आया है। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो गाइस आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ निंजा, जो कि 15 अगस्त के बाद का हमारा रीस्टॉक होने वाला था। और ये मांझा मेरे पास क्यों आया है और पैक होके क्यों आया, आप लोग यही सोच रहे हैं कि हर बार कार्टन में आता है पूरा हमारा स्टॉक, लेकिन ये ऐसे क्यों आया है। तो बेसिकली मैं बता दूं, ये जो पहले जाने वाला था ये हमारे एक सब्सक्राइबर को जाने वाला था। और जैसा कि आप लोगों को पता है इस समय मतलब दैट मीन 17 तारीख जो जा चुकी है, 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा थी और विश्वकर्मा पूजा पे कोलकाता में सीजन होता है पतंगबाजी का। तो हमारे पास काफी सारे ऑर्डर्स आ रखे थे फॉर कोलकाता। तो इस बार मांझे हमारे बरेली से डीले हो चुके थे दिल्ली आने के लिए, क्योंकि प्रोसीजर यही रहता है कि पहले बरेली में मांझा बनता है, देन दिल्ली आता है और दिल्ली के बाद हम लोग पैक करके उसको जो भी हमारे ऑर्डर्स होते हैं उसके हिसाब से आगे भेज देते हैं। लेकिन इस बार मांझे बरेली से ही डिले हो गए ड्यू टू सम रीजंस, तो वहां से मांझा आ नहीं पाया। अब जैसे जैसे विश्वकर्मा पूजा नजदीक आ रही थी तो हमारी टेंशन बढ़ते जा रही थी कि लोगों तक हम मांझा कैसे पहुंचाए। तो हमने ये एक सॉल्यूशन निकाला कि क्यों ना डायरेक्ट दिल्ली मंगाने से बेटर है हम बरेली से ही कोलकाता भिजवा दें। तो ये कंक्लूजन निकालने के बाद हमने निंजा के जितने भी ऑर्डर्स थे वो निकलवा दिए बरेली से कोलकाता के लिए। बट एक ऐसा ट्विस्ट आया, हमें लगा कि सॉर्टेड हो गया सीन, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो एकदम से हमें पता लगा कि जो 17 तारीख का फेस्टिवल है, 17 से पहले ये मांझे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये मांझे निकले थे 12 या 13 तारीख को। तो अब हम इतने टेंशन में आ गए क्योंकि जो हमारे कस्टमर थे उन्होंने मना कर दिया कि हमें 17 को पतंग उड़ानी है, जो कि एक बहुत वैलिड रीजन है क्योंकि उन्होंने फेस्टिवल के लिए खरीदा था और जो कोरियर कंपनी से डीले था उसकी वजह से वो पहुंच नहीं पा रहा था। तो उन्होंने कहा था कि हमें रिफंड कर दो, तो वी आर ओके विद द रिफंड कि हम आपको रिफंड कर देंगे। एक बार पार्सल आप कोलकाता रिसीव कर लो, देन आप हमें सेम पार्सल बिना ओपन किए वापस भेज देना, सारा एक्सपेंसेस हमारा होगा, बस जैसे ही हमें पार्सल वापस मिल जाएगा हम आपको रिफंड कर देंगे। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे इंटरेक्ट करते हैं कि हमें भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कैसी कैसी चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बता देता हूँ। तो मैंने क्या करा, जैसे वो बरेली से निकला वो दिल्ली और गुड़गांव वाले हब में पहुंचा था। हब दिल्ली के बाद वो पहुंचता कोलकाता। तो जब मुझे ये बात पता लगी कि वो कोलकाता टाइम से नहीं पहुंच पाएगा, मैंने डायरेक्ट कॉल किया दिल्ली जो श्री मारुति कोरियर है और उनसे मेल पे एड्रेस चेंज करवाने की डिमांड करी कि आप हमारा एड्रेस चेंज कर दो, कोलकाता में हमें रिक्वायरमेंट नहीं, ये पार्सल बरेली से दिल्ली जो पहुंचा है मैं दिल्ली में ही डिलीवर करा दो। तो वो पूरा एपिसोड बचाने के लिए हमने ये सॉल्यूशन निकाला और आज हमें ये डिलीवर हो गया एंड हमने कस्टमर का रिफंड कर दिया है ऑलरेडी। तो ये एक स्टोरी थी। अब हम देखते हैं कि जो निंजा की क्वालिटी हमने थोड़ी सी और इम्प्रूव कराई। इम्प्रूव एज इन मौसम थोड़ा और बदला है और अब ये फुर्सत के मांझे हैं। उस समय तो आपको पता है दिल्ली का सीजन कितना ज्यादा डिमांड रहती है। तो अब इसको खोलते हैं और देखते हैं किस तरीके का मांझा है और क्या क्वालिटी भी आई है, दिखाते हैं फिर आपको। तो गाइस अब हम इसको फटाफट अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसी पैकिंग करी गई है। तो बबल रैप है अंदर दोनों चक्कों पे। अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वैसे भी गाइस इसको अच्छा हुआ ये टाइम पे आ गया। हमारा वेबसाइट जिन लोगों को पता है kiteasm.com, KITEASM यहाँ पे आ गया होगा। उसके लिए हमारा प्रोडक्ट फोटोशूट अभी तक पेंडिंग था, तो ये अब आ गया है। तो लग गया तो हमारा फोटोशूट भी हो जाएगा। गाइस इसको निकालते हैं। पैकिंग तो अच्छी हो रखी है। ये रहा हमारा एज यूजुअल निंजा। क्वालिटी चेक करनी है कि क्या मौसम बदलने से इसके कांटे में
या इसके पैटर्न में कुछ फर्क आया। बहुत मुश्किल हो रही है इसको खोलने में। तो फाइनली ये रहा गाइस निंजा। चरखड़ी भी देखो कितनी प्यारी लग के आई है, बिल्कुल मस्त। सोच रहा हूँ ये चरखड़ी अपने लिए ही रख लूं अब, क्योंकि मकर संक्रांति का सीजन आ रहा है और मेरा निंजा ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। बहुत अल्टीमेट। एक तो खुशबू होती है ना मांझे की, जो आधा हिसाब तो वही बता देती है, उसके छल्ले ही अलग निकलेंगे बिल्कुल। ये देखो डोर फिर भी ये ताजी है, बट भाई साहब इनका तो पैटर्न ही अलग है। गोल तो ये नहीं रहता, मतलब गोल एज इन आपको कांटा तो दिखेगा, बट बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं रहती डोर। बहुत प्यारा कांटा है इवन, पर इतना ही कांटा चाहिए होता है। इससे ज्यादा कांटा अगर आप लोगे ना, खैर कईयों को कांटा बहुत पसंद होता है, जैसे मुझे ये वाला पैटर्न बिल्कुल पसंद है। और जो खुशबू आ रही है ना मांझे से, मतलब बहुत अल्टीमेट आ रही है। वीडियो में तो आप लोग जज नहीं कर पाओगे। तो ये रहा कुछ निंजा। और हाँ, मौसम का फर्क तो भाई बहुत पड़ता है, क्योंकि जब बरसात के टाइम कुछ डोरें आई थी तो वो थोड़ी सी गोल थी, क्योंकि मॉइस्चर इतना था। और अब ये देखो, बाकी एक जिनका था, जिन सब्सक्राइबर का ये मांझा था, उनको ये नहीं पहुंच पाया समय पे। उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी, खैर कोरियर की डिले था, थोड़ा डिले हमारी तरफ से भी था, तो वो समहाउ पहुंच नहीं पाया टाइमलाइन के हिसाब से। लेकिन मांझा बहुत अल्टीमेट हो गया। इसको कुछ दिन रखेंगे और धूप दिखाएंगे, देन इससे हम अगर मुझे सार्थक ने बोला कि रख ले तो मैं रख लूंगा, क्योंकि मेरे साथ यही होता है। मेरा भाई इतने मांझे मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करो, मांझे चेक करो आप, ये देखो कितने मांझे पड़े हुए हैं। इसको मैं ऊपर रखता हूँ, हमारे कैमरामैन को थोड़ी तकलीफ हो रही है। ये देखो, ये तो वो आपने देखा ही होगा बरेली लाइन कॉपी, ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है फालतू। ये निंजा 2 साल पुराना है, और ये 6 रील वाली चरखी, ये डीके ने पिछले सीजन में खरीदा था, 2 साल हो गए इसको। ये हमारा एज यूजुअल बरेली ड्रैगन, इसमें मैंने कल धूप लगाई थी इसलिए ओपन है। सम्राट, बहुत प्यारा मांझा, 12 तार, बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया इसने इस बार, सिर्फ बड़ी पतंगों में। और ये अपना मंझी हुई सद्दी, देखो नई की नहीं बढ़िया, 1-2 पतंगे पार करी थी बस। और 15 अगस्त में तो भाई वेस्टेज ही है। 15 अगस्त में तो मैक्सिमम मैंने ये वाली चरखी से उड़ाया था, नंबर 8। तो ये रहा कुछ निंजा। और बाकी काइट एएसएम पे हम रीस्टॉक कर चुके हैं, निंजा को भी और साइलेंट किलर को भी, प्लस लायन ड्रैगन ऑन द वे है। और बहुत लोगों की कवर्स की डिमांड आ रही थी, जो मांझे कवर होते हैं। अभी तो मेरे पास भी खुद के भी नहीं बचे हुए, खत्म हो गए हैं, तो वो भी हम बहुत जल्दी रीस्टॉक करने वाले हैं। और साल की सद्दी का फोटोशूट अभी बचा है, मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा एक बार इधर दिखाओ। ये देख सकते हो फुल स्टॉक है, ऐसी 2 पेटियां और पड़ी हैं। अच्छा ये तो त्रिशूल पड़ा है, 1 मिनट 1 सेकंड, बाकी इसमें ये रहे ऑसवाल। ये त्रिशूल मैंने अपने लिए बचा लिया था, एक ही सिंगल पीस बचा है जो हमारा स्टॉक आया था। बाकी इसका स्टॉक भी वेबसाइट पे अपडेट करने वाले हैं बहुत जल्द। तो गाइस दैट्स इट। और अब जैसा कि आपको पता है दिवाली का सीजन आ रहा है, तो हम थोड़ा सा अपना पटाखों की तरफ हमारा इंटरेस्ट जा रहा है। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक पटाखे वगैरह फोड़ने की वीडियो चाहिए तो बता देना। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, जस्ट सिंपल सा अपडेट था, और आपको मांझे की क्वालिटी चेक करानी थी, जो अपकमिंग हमारे मकर संक्रांति और इन बिटवीन जिन लोगों को भी उड़ाना है उनको कोई मांझा चाहिए तो किस तरह की क्वालिटी आएगी। बाकी दैट्स इट, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, साइनिंग आउट, रियो द एक्सप्लोरर।